ओके सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स जावा। ठीक है, सो इट इज डे 3, न्यू पैकेज, सॉरी, न्यू पैकेज फॉर डे 3। ठीक है, एंड इस पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू जावा क्लास बनाएंगे, डे 3 पार्ट 1। ठीक है, डे 3 पार्ट 1 की हमारी क्लास हो चुकी है। अब इसके अंदर हम क्या किस चीज को पढ़ने वाले हैं, वी विल स्टडी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। वाइट बोर्ड ओपन, एंड इसके अंदर अब देखो, यहाँ पे एक चाइल्ड है। ठीक है, ये जाता है इलेक्शन ऑफिस। कहाँ गया? इलेक्शन ऑफिस में। चलो, पोस्ट ऑफिस में चला गया। ठीक है, या दिस इज ठीक है, तो ये यहाँ पे गया इलेक्शन ऑफिस, इसका भी हम नाम रख लेते हैं। इलेक्शन, अब ये इलेक्शन ऑफिस में जाके बोला कि सर मेरे को आप वोटर कार्ड बना दीजिए। इसने बोला कि हाँ जी वोटर कार्ड बना दो। उन्होंने बोला कि सर ठीक है, आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर दो। तो ये ऑनलाइन वेबसाइट पे गया। ऑनलाइन वेबसाइट ने इससे पूछा कि आपकी उम्र कितनी है। ठीक है, एज पूछी, तो इसने बोल दिया सर मेरी एज तो 10 साल है। तो उन्होंने बोला आप ऑनलाइन वेबसाइट नहीं बता दिए कि सर आप अपना वोटर कार्ड नहीं बना सकते। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसका भाई आया, बड़ा भाई। ठीक है, बॉय, हाँ हाँ कुछ नहीं सर। ठीक है, सबमिट टू ये आ गया हमको। एंड उसके बाद ये गया, अब इसने कहा कि चल तेरा तो नहीं बना, मैं अपना बना के देख लेता हूँ। ठीक है, इसने अपनी एज भरी, एज भर दी इसने 25। इसको बोला कि हाँ जी सर आप अपना वोटर कार्ड बना सकते हैं। सो ये प्रोसेस कैसे काम करता है, कंडीशनल स्टेटमेंट की वजह से। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या थी कि इसको इसी इसी वाले एग्जांपल से मान के चलते हैं। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे गया, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है कि ये गेट पे एंटर हुआ। गेट पे एंटर होने के बाद इसने इन्होंने पूछा कि हाँ जी आपकी एज कितनी है। तो इन्होंने बोल दिया कि मेरी एज तो है जी 10 साल। इन्होंने इसको गेट से ही वापस कर दिया। क्या कर दिया? गेट से वापस। और ये जनाब आए, जब इनसे पूछा आपकी एज कितनी है, ये बोला सर मेरी तो 25 एज है। फिर इन्होंने क्या कहा कि सर आपके लिए हमारा बड़े वाला जो ऑफिस है वो खुला है, आप हमारे बड़े ऑफिस में जाइए, बड़े वाले जो सर हैं उनके पास जाइए और अपना वोटर कार्ड बनवा। ऐसे ही हम कोड को सिक्योर कर देते हैं। एक गेट लगेगा, वो पूछे कोई कंडीशन चेक करेगा, अगर सही है तो ठीक, वरना यहाँ पे एंट्री आपकी नहीं होगी जनाब। आया समझ? दिस इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जहां पे हमारे कोड को, पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, ये क्या है हमारा कोड है, यहाँ पे हमने कंप्यूटर को कोई काम करने के लिए बोला हुआ है। एंड इस प्लेस पे हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे बोलेंगे सर आप, अगर आपकी उम्र 18 से ज्यादा है तभी आप हमारे इस इंस्ट्रक्शंस पे जा सकते हो। ये जो हमने काम सिखाया है एक बंदे को, वो वाला काम कर सकते हो।
समझ आया ऑनलाइन स्टूडेंट? Yes, sir. नाउ लेट्स मूव टू कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावा। इसी प्रोजेक्ट के साथ करीश, सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन, ठीक है, इसमें मैं लिख रहा हूँ पब्लिक, एक वेरिएबल बनाया इंट एज, ठीक है, और इसमें मैंने एक स्कैनर बना लूंगा, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रिंट करवाऊंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वेलकम वेलकम टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद हम फिर से प्रिंट करवा लेते हैं कुछ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन व्हाट इज योर एज सर्च, प्रिंट एलन की जगह हम प्रिंट को यूज, उसके बाद इनपुट ले लेंगे एज इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट इंट, उसके बाद मैं यहाँ पे एज, इस फिर हम क्या करेंगे, अब नाउ हेयर वी हैव कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फर्स्ट वन इज इफ एल्स, ठीक है, इफ एल्स है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ के अंदर हम हमारी कंडीशन लिखते हैं, और कंडीशन क्या बोल रहा हूं मैं, एज इज ग्रेटर देन 18, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन यूजर हमारी वेबसाइट पे, देन हम क्या करेंगे, हमारा ये वाला कोड ओपन करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बोला आ, अभी हम प्रिंट करवा रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वेलकम वेलकम टू द वेबसाइट, वी are here to help you with the your voting process. Let's start it. Okay. After that, here we have next option. आगे हम लिखते हैं अगर इफ, अगर ये सही, मतलब हमारी जो कंडीशन है वो सही हो, अगर आप इतना ही लिखना चाहते हो इफ कंडीशन पे भी आप कोड कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो कंडीशनल स्टेटमेंट, कि हाँ ये कोड स्टेट व कंडीशन पे चल जाएगा, ठीक है, अगर हमारी कंडीशन सही होती है तब हम काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि हाँ जी 19 है, चलो हाई 19, ओह सॉरी, दूसरा प्रोग्राम रन हो गया, इसको रन करते ही, व्हाट इज योर एज सर, मैंने बोला सर 19, दे सेड वेलकम टू वेबसाइट, वी आर हियर टू हेल्प यू विद योर वोटिंग प्रोसेस, लेट्स स्टार्ट, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं अपनी एज डालता हूँ, रीरन द कोड, एंड इफ आई फिल माई एज एज 9, तो ये क्या कर रहा है, बंद हो रहा है, नहीं चल रहा, ठीक है, सो ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स रहती है, ठीक है, इसके अंदर हम एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन चूज किया, अगर मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल करूं तब क्या होगा, पहले मैं ग्रेटर देन पे ही इसको दोबारा रन करता हूँ, जस्ट दोबारा रन करेंगे, यहाँ पे मैं 18 एंटर करूं अगर, तब भी मुझे वोटर कार्ड बनवाना अलाउड नहीं किया जा रहा, बट अगर आप इसको ठीक करना चाहते हो, यहाँ पे हम यूज करेंगे ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं, आई सेड आई एम 18 ईयर ओल्ड, तो तब भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ, समझ आया। इसके बाद हमारे पास अगली कंडीशन होती है एल्स, अगर हमारा इफ नहीं चलता, इफ कंडीशन हमारी नहीं रन हो पाती, तो हम एल्स केस पे काम करते हैं,
है ना, लाइफ में भी होता है ना, ये नहीं तो कुछ और कर लेंगे, दैट्स ऑल। सेम चीज यहाँ पे, इफ अगर नहीं चल रहा तो हम एल्स पर का एल्स हमारा कोड चल जाता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉरी सर स्लैश मैन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर वोटर। हाँ, अब मैं इसको 12, सो हेयर इट इज, सॉरी सर मैम यू कैन नॉट अप्लाई फॉर वोटर। यहाँ पे अब हम सीख चुके हैं इफ सीख ली थी, देन वी हैव लर्नड इफ एल्स। यहाँ तक आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, नहीं है तो आगे हम बढ़ते हैं। अब इफ एल्स स्टेटमेंट के बाद हम करेंगे एल्स इफ, नेस्टेड इफ एल्स, इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नया कोड बनाएंगे, ठीक है, डे 3 पार्ट 2। इसको समझने के लिए वी विल बिल्ड वेब, write a program to give grades to a user based on his or her percentage. Now I will write main function। इसके अंदर हम लिखेंगे वेरिएबल बनाएंगे इंस्टेंट, फ्लोट कर लेंगे, फ्लोट परसेंटेज। उसके बाद एक स्कैनर, ठीक है, स्कैनर बना दिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर यूर एज, एंटर यूर मार्क्स, सॉरी परसेंटेज प्लीज। यहाँ पे परसेंटेज ले लेंगे, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, परसेंटेज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90, तो हम यहाँ पे ना एक करेक्टर वेरिएबल बनाते हैं, कैर ग्रेड। सो ग्रेड, ओ सॉरी, कैर तो कर ही नहीं सकते, इसको स्ट्रिंग करना पड़ेगा। ग्रेड इक्वल्स टू ए प्लस, एल्स इफ, सॉरी, आगे हम लिखेंगे इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 75, तो हम ग्रेड दे देंगे ए। फिर इफ percentage is greater than 60, then grade equals to B। ओके, इसके बाद if percentage is greater than 50, 45, grade equals to C। If percentage is greater than 33, grade equals to E। इस केस में हम क्या कर देंगे, अगर 35 से भी कम है तो हम इसको ग्रेड इक्वल्स टू एफ कर देंगे, एंड में ग्रेड प्रिंट करवा लेते हैं। सही है।
run the code. Enter your percentage please. मैंने एंटर कर दी 90। ग्रेड कौन सा है? पी। अब मैं बताता हूँ पी ग्रेड क्यों है। पहले ये कंडीशन चेक हुई, परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90, ट्रू हो गई तो ग्रेड की वैल्यू प्लस हो गई। फिर अगली कंडीशन चेक हो गई, अगर आगे भी तो इफ लगा हुआ है, तब इसने क्या किया, फिर ग्रेड चेक किया 75 तब ये कर दिए। ऐसे ही आगे गया तब क्या हुआ, परसेंटेज इक्वल टू 60, ग्रेटर देन 60। अब 90 60 से तो बड़ा ही है, उसने बी कर दिया, है ना। सभी रन हो गए। अब अगर आपको सेव वेरिएबल पे बहुत सारी कंडीशंस लगानी है, आप कहोगे सर 90 से बड़ा हो गया तो ठीक है, बाकी को तो छेड़े ही ना। देन हम करते हैं एल्स इफ। एंड जब आप नेस्टेड एल्स इफ, बेसिकली ये इफ एल्स लैडर है, सॉरी मैंने नेस्टेड हो दिया था। एल्स इफ, एल्स इफ एंड एल्स, दिस इज इफ एल्स लैडर। इसके अंदर क्या होगा कि एक ही कंडीशन को रन किया जाएगा। जैसे मैं अब इसको रन करके दिखाता हूँ, एंटर योर परसेंटेज, मैंने 90 एंटर किया तो पहली कंडीशन रन होगी, आगे कुछ नहीं आएगा। ग्रेटर देन 90 था ये, इसको इक्वल कर देता हूँ मैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ग्रेड इज ए प्लस। आया समझ? नेस्टेड इफ एल्स लैडर स्टूडेंट्स, इफ एल्स लैडर समझ आया? इसके बाद हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स आ जाता है, इफ के अंदर इफ, नेस्टेड जसवीन ऊपर और दिख नहीं रहा लेआउट, रूलर जा है नहीं ना, रूलर ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਚ ਟਿੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਸਟਾਰ ਬਟਨ ਦੱਬਿਓ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਨੈਟਵਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ ਬਟਨ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਨਾ ਨਾ ਬਟਨ ਪਲੱਗ ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਮਿਲਾ ਦੇ ਦਾ ਪਲੱਗ। ਨਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੈ। nested if else, ठीक है, मेन फंक्शन। अब इसमें हम क्या करेंगे, वी विल ओपन परप्लेक्सिटी और परप्लेक्सिटी को बोलेंगे that today I have learned nested if else, please give me new tasks। बंद करके उधर ਹੁਣ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਫਾਈਲ ਕੰਟਰੋਲ ਐਸ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। नहीं सर्वर ते दोस्त ना ना तो खाली थे सारा सोए। स्टार्ट बटन टेस्टिंग बंद करके ऑन करो दोबारा, दोनों बटन बंद करो। जिसमें चल रहा है, एक मिनट चल रहा है, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ। हाँ कंट्रोल एस करो, कंट्रोल एस, दिस कोई सी
चल गया? सेव कर लो फाइल। देखो तो डे चल गया? सेव कर लो फाइल। मैंने सर्वर रिस्टोर करना पड़ा था। ओके, सो हियर वी हैव, ठीक है, nested if else, check positive number or negative number, ask user for a number, first check if it is positive, if yes, print a positive number, if not, check if it is negative. Okay, let's build this program. Largest of three numbers, ठीक है, ये बनाएंगे हम। Find the largest of three numbers. And before going with this, what is a nested if else? What is nested if else? उधर नवा लियो मैडम रिसेप्शन। बेसिकली nested if else is when we use a if condition under if condition. ओके, की नाम है जसप्रीत, मैं वो नहीं करा थे। बात कर, ठीक है, if condition under if condition. So this is nested if else, and the task we have is find the greatest number between three numbers. ठीक है, ਹੁਣ तीन नंबर चो ग्रेटेस्ट नंबर किमें फाइंड आउट करें, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? उसके लिए बेसिक सा तरीका है, आप एक नंबर को दूसरे के साथ कंपेयर करोगे एंड फिर दूसरे को, हो गया कि चलो, बस, हाँ, खून चल रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंपेयर कंपेयर first we will compare the value with the second one, and if it is greater, then A will be compared to C. If B is greater, then B will be compared to C. समझा? Let's build this. We have three integers int a, b, c, and अब इनका इनपुट ले लेते हैं, चलो। int a equals to, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ a इज ग्रेटर देन b, देन हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे इफ a इज ग्रेटर देन c, जहाँ पे प्रिंट करवा देंगे a इज ग्रेटर। एल्स में हम क्या करेंगे, ये एल्स है अगर, यहाँ पे देखो, ये एल्स है अगर a b से छोटा, तो हम क्या करेंगे, या हम मैं पता है यहाँ पे क्या करता हूँ, एल्स केस a is greater than, a is lesser than c। चलो यही करते हैं, इफ हम एल्स में जाएंगे, इफ
बी इज ग्रेटर देन सी, बी इज ग्रेटर, और नीचे इसके एल्स केस में हम क्या लिखेंगे? इसके एल्स केस में अब देखो, जो बी है वो ए से तो बड़ा है यहाँ पे, है ना? इसके बाद हमने बस उसको सी से कंपेयर कर लिया। अगर सी से बड़ा है तो बी बड़ा निकला, अगर सी बी से बड़ा निकल गया तो सी बड़ा होगा ना, क्योंकि ए तो एलिमिनेट हो गया पहले ही। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स में सी इज ग्रेटेस्ट, इसमें भी, क्योंकि इसने ए ने पहले बी को एलिमिनेट कर दिया, अब उसके बाद वो सी से फाइट कर रहा है आगे। सी से अगर जीत गया तो खुद ग्रेटेस्ट है, अगर हार गया तो सी ग्रेटेस्ट है। एल्स सी इज ग्रेटेस्ट, इसको हम यहाँ पे चेंज करके दूसरा ऑप्शन को देख। ओके, अब इसको एक बार बड़ा कर देते हैं फॉर थर्ड आउट। समझ आया? नेस्टेड डिफेंस, तो टास्क हमने उसके साथ आज ये दो किए हैं, एक है वोटिंग पोर्टल का और दूसरा है नेस्टेड रिसर्च का। इसके बाद हम आगे तो कुछ आपको बस बाकी के जो 9 टास्क है वो आपको करने हैं, ठीक है? आई विल डाउनलोड देम एंड गिव देम टू यू, यू स्टार्ट द टास्क, ठीक है? लॉजिकल ऑपरेटर्स तो करेंगी ना हमने आज।